वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोगों को ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप सभी को ये मेरी बनाई हुई स्टोरी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करके और कॉमेंट में भी आप सभी मुझे बता सकते हो। तो हम सभी देखते कि मेरियम के सामने गोकू अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म पे खड़ा होता है, जो देख के मेरियम कहता है, तो आखिरकार सयन, तुमने फैसला कर ही लिया है कि हम इस लड़ाई को सीरियस करने वाले हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैं ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर कर दिया है मेरियम, और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या कैकरॉट, अगर तुम्हारे पास ये शक्ति पहले से थी तो तुमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, ये तुम्हें धीरे धीरे करके सब पता चल जाएगा। और ये बोलते हम सभी देखते कि गोकू अचानक से वहां से गायब हो जाता है और मेरियम भी गोकू को देख नहीं पाता। लेकिन तभी गोकू अचानक से मेरियम के पीछे आ जाता है और मेरियम को एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे मेरियम काफी दूर जाके गिरता है। और वेजिटा गोकू की स्पीड को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है और मेरियम कहता है, मानना पड़ेगा नई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुम्हारे पास पहले से भी काफी ज्यादा तेजी और पावर आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम डीमन किंग मेरियम को हरा सकते हो। जिस पे गोकू कहता है, ओ अच्छा, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम अभी भी मेरी शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहे हो? और ये बोलते गोकू वापस से अटैक करने के लिए जाता है मेरियम के ऊपर, लेकिन इस बार मेरियम गोकू के अटैक से बच जाता है और वो भी गोकू को एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे हम सभी देखते गोकू काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी हम सभी देखते गोकू अचानक से खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मेरियम, लगता है कि इस खेल में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं, क्योंकि तुम नहीं जानते कि आखिर मेरे पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्तियां कैसे आई है। और ये बोलते ही गोकू मेरियम के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और इसी बीच उन दोनों की फाइट आपस में चलती रहती है। जो देख के वेजिटा कहता है, क्या क्या सच में ये तो काफी कमाल की शक्तियां हैं, कैकरॉट के पास ऐसी शक्तियां आखिर कैसे? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कैकरॉट इतना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। जिसके बाद हम सभी को बार्डोक का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि डिमिग्राग ने गोहान की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है, जो देख के बार्डोक को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बार्डोक कहता है, आखिर तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है डीमन, कि तुमने मेरे ग्रैंडसन की ऐसी हालत करी? और ये बोलते ही बार्डोक अपना अटैक करने के लिए जाता है डिमिग्रा के ऊपर, लेकिन डिमिग्रा उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है और डिमिग्रा अपना अटैक करता है बार्डोक के ऊपर, जिससे बार्डोक भी काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन बार्डोक इस समय में हार नहीं मान रहा होता है और वो लगातार अपने काफी सारे अटैक डिमिग्रा के ऊपर करता रहता है। और तभी डिमिग्रा कहता है, क्या बात है सयन, लगता है कि तुम इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाले, तो मुझे तुम्हें खत्म ही करना पड़ेगा। और ये बोलते डिमिग्रा अपना काफी बड़ा अटैक बार्डोक के ऊपर करता है, जिससे बार्डोक काफी दूर जाके गिरता है और बार्डोक अपनी नॉर्मल फॉर्म पे वापस आ जाता है। जो देख के गोहान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, नहीं ग्रैंडपा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये डीमन इतना शक्तिशाली कैसे है? लेकिन हम सभी देखते कि धीरे धीरे करके बार्डोक वापस खड़ा होने लगता है और बार्डोक कहता है, हे गोहान, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों मिलकर इसे संभाल सकते हैं। जिसके ऊपर गोहान कहता है, हाँ ग्रैंडपा, आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे मैं हूँ, तो चलो इस डीमन को बता दिया जाए कि हमारे पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। और ये बोलते बार्डोक वापस से अपने सुपर सेन 3 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोहान भी अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और वो दोनों मिलकर डिमिग्रा के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम सभी देखते डिमिग्रा उन दोनों के अटैक से आसानी से बच जाता है और डिमिग्रा अपना अटैक उन दोनों के ऊपर करता है। लेकिन तभी बार्डोक गोहान के सामने आके उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, जिस अटैक की वजह से बार्डोक की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। जो देख के हम सभी देखते गोहान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, तुम डीमन, आखिर तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई ने मेरे ग्रैंडपा के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे करी? और ये बोलती हम सभी देखते वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी निकल कर आती है, जिसके बाद
गुहान अपनी बीस्ट फॉर्म पे जा पहुंचता है और ये देख के डिमिग्रा कहता है, क्या बात है सयन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस छोटी सी पावर से मुझे हरा सकते हो? और ये बोलते गुहान कहता है, तो आ जाओ डीमन, देख लिया जाए कि किसके पास कितनी शक्तियां हैं। और ये बोलते गुहान अपने काफी सारे अटैक करने लग जाता है डिमिग्रा के ऊपर, और डिमिग्रा इन सभी अटैक को देख तक नहीं पाता। और धीरे धीरे करके गुहान डिमिग्रा की हालत काफी ज्यादा बुरी करने लगता है। और तभी गुहान अपना एक काफी बड़ा अटैक बनाने लगता है, जो देख के डिमिग्रा कहता है, क्या आखिर इस सयन के पास इतनी ज्यादा शक्ति कैसे ही आ सकती है? कुछ समय पहले तक तो ये मेरे सामने टिकने के भी लायक नहीं था। और ये बोलते गुहान अपना वो अटैक डिमिग्रा की तरफ लॉन्च कर देता है, जो अटैक जाके सीधा डिमिग्रा को लगता है। और इस एक अटैक से डिमिग्रा की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। और गुहान कहता है, तो देखा तुमने आखिर मेरे फैमिली वालों को नुकसान पहुंचाने से क्या क्या हो सकता है डीमन। जिसके बाद डिमिग्रा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस सयन के पास काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है, और अगर मैं यहीं पर रहा तो पक्का ये सयन मेरा यहीं पर खात्मा कर देगा। तो मुझे यहाँ से बच के जाना पड़ेगा। और तभी डिमिग्रा हंसते हुए कहता है, हे सयन, तुम्हारे पास सच में पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है, और इस आने वाले खेल में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और तुम तो सोच भी नहीं सकते कि आगे आने वाले समय के अंदर क्या क्या होने वाला है। और ये बोलते डिमिग्रा वहां से चले जाता है। इसके बाद गुहान अपनी नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है और गुहान सीधा बार्डोक के पास जाता है और बार्डोक से कहता है, हे ग्रैंडपा, क्या आप ठीक हो? जिसके ऊपर बार्डोक कहता है, हाँ गुहान, मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिर वो डीमन क्या बात कर रहा था? जिसके ऊपर गुहान कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता ग्रैंडपा, लेकिन आने वाले समय में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। जिसके बाद हम सभी को वापस से गोकू का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते कि गोकू बेरियम के ऊपर काफी ज्यादा हावी होने लगता है और धीरे धीरे करके वो मेरियम को काफी ज्यादा डोमिनेट करने लगता है। और इसी बीच गोकू कहता है, तो अब लगता है कि तुम्हारा अंत आ चुका है मेरियम। जिसके ऊपर मेरियम हंसते हुए कहता है, तुम नादान सयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम डीमन किंग मेरियम का इतनी आसानी से अंत कर सकते हो? और ये बोलते मेरियम अपना काफी बड़ा अटैक गोकू की तरफ करता है, लेकिन गोकू उस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है, जो देख के मेरियम भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और वो कहता है, क्या आखिर तेरे सेन के पास इतनी ज्यादा शक्तियां आखिर कैसे ही आ सकती है? मेरे उस अटैक से आज तक कोई भी नहीं बचा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो वक्त आ गया है तुम्हें एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की शक्ति दिखाने का मेरियम। और ये बोलते गोकू अचानक से मेरियम के पीछे पहुंच जाता है और वो मेरियम को एक काफी जोर का पंच मारता है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरियम कि आखिरकार एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या क्या कर सकता है। और ये बोलते गोकू अपनी हकाई का इस्तेमाल करता है मेरियम के खिलाफ, जो देख के मेरियम कहता है, क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। और तभी हम सभी देखते कि फाइनली मेरियम का वहीं पर अंत होता है, जो देख के वेजिटा कहता है, क्या बात है काकारोट, आखिर तुमने कर दिखाया। तुमने उस डीमन किंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और उसके बाद गोकू नॉर्मल फॉर्म पे आ जाता है और गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, लेकिन ये सब करना मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि इसमें मेरी काफी ज्यादा शक्तियां लगी। और जैसा कि मुझे ग्रैंड प्रिस्ट ने बताया था कि अगर मैं इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की फॉर्म का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगा अपनी सारी शक्तियों में, तो मेरे साथ काफ़ी बुरा हो सकता है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो काकारोट? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, कुछ बात नहीं वेजिटा, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे इस बात की काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि आखिर में ये डीमन किंग ख़त्म हुआ। और गोकू मन ही मन कहता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को फुल एनर्जी में इस्तेमाल कर लिया, और अगर ग्रैंड प्रिस्ट ने जो मुझे बोला था वो सब सच हो गया, तो ये काफ़ी बुरा हो सकता है। इसके बाद हम सभी को मोरो का सीन दिखाया जाता है और हम सभी देखते कि मोरो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। और मोरो कहता है, तो आखिरकार मेरे पास फाइनली मेरी सारी की सारी शक्तियाँ वापस आने वाली है। और ये बोलते मोरो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है
और लेकिन अभी तक गोकू, वेजिटा, गोहान, बार्डोक को नहीं पता है कि उनके सामने अभी क्या क्या मुसीबत आने वाली है और ये सब इतनी जल्दी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला।